नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। मुंबई से सटे ठाणे का बढ़ सकता है तापमान। ठाणे आरोग्य विभाग ने लोगों से गर्मी और लू से सावधान रहने की अपील। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में तपती धूप और गर्मी से लोग बेहाल। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार अगले कई दिनों तक जारी रहेगा भीषण गर्मी का कहर। मौसम विभाग ने दी जानकारी। अमरावती में भीषण गर्मी के चलते स्थानीय प्रशासन ने जारी की सूचना, कहा जरूरी काम होने पर ही घर से निकले बाहर। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी को दी चुनौती, कहा महाराष्ट्र की जनता भाजपा के विरोध में है, हिम्मत है तो अभी चुनाव कराकर दिखाए। एनसीपी नेता अजित पवार के फटकार पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया पलटवार, कहा राष्ट्रवादी पार्टी में फूट का मैं नहीं हूं जिम्मेदार, मुझे दोष देना है गलत। महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए तो महाविकास आघाड़ी को लोकसभा की 40 और विधानसभा की 185 सीटों पर मिलेगी जीत। शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया दावा। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने मातोश्री पर आयोजित पत्रकार परिषद में बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा शिंदे फडणवीस सरकार में विकास के नाम पर हुए हैं कई बड़े घोटाले। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के विधायक आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा मुंबई वासियों का पैसा लेकर ठेकेदारों को दे रही है बीजेपी। माडा की लॉटरी में शामिल होने का आज आखिरी दिन, आज रात 12 बजे बंद होगा रजिस्ट्रेशन। यूएन का दावा, चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना भारत। इस साल ही ड्रैगन से 30 लाख ज्यादा हो जाएगी जनसंख्या। महाराष्ट्र भूषण समारोह के दौरान हुए हादसे के बाद राज्य सरकार अलर्ट, 12 से 5 बजे तक खुली जगहों पर नहीं होगा कोई कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने दी जानकारी। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे कल वर्षा बंगले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से करेंगे मुलाकात। बेमौसम बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान के संदर्भ में होगी चर्चा। मढ़ में अवैध स्टूडियो पर कार्रवाई करने के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने स्टूडियो स्थल का लिया जायजा। अवैध स्टूडियो को बनाने के लिए अनुमति देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग। एनसीपी पार्टी में फूट मामले पर शिवसेना उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा अजित पवार एनसीपी छोड़कर भाजपा में शामिल होने की भाजपा ने लिखी स्क्रिप्ट। देवेंद्र फडणवीस इस स्क्रिप्ट के बारे में दे सकते हैं पूरी जानकारी। संजय राउत महाविकास आघाड़ी को डुबा देगा, राउत को उद्धव ठाकरे ही कर सकते हैं सहन, अजित पवार नहीं, शिवसेना नेता संजय शिरसाट की टिप्पणी। ठाणे के सीने वंडर मॉल में आग लगने की दुर्घटना पर एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने उठाए सवाल, कहा ठाणे के सीने वंडर मॉल में आग लगने से 500 करोड़ का नुकसान, इसके पीछे कौन है जिम्मेदार। मुंबई के वाकोला में पानी की समस्या के चलते मनसे हुई आक्रामक, जल संकट के समाधान की मांग को लेकर मनसे ने निकाला मोर्चा। दापोली के साई रिसोर्ट मामले में अनिल परब को 28 अप्रैल तक मिली राहत। कोर्ट ने अगले कार्रवाई होने तक परब के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करने का दिया आदेश। नागपुर में 300 से ज्यादा लगे हैं खतरनाक होर्डिंग की वजह से अब तक 5 लोगों की हुई मौत। महानगर पालिका ने जारी किया नोटिस। कैदियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा महाराष्ट्र राज्य कारागार विभाग। जेल में कैदियों की हर मूवमेंट पर रखी जाएगी नजर। अतीक अशरफ हत्याकांड में बड़ा एक्शन, प्रयागराज के शाहगंज थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। तेलुगु एक्टर कॉमेडियन अल्लू रमेश का 52 साल की उम्र में निधन, कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत। आशा भोसले लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से होगी सम्मानित। लता मंगेशकर के निधन के बाद अवार्ड की हुई है शुरुआत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,542 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों में 38% बढ़े केस। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में आए 949 नए केस, जबकि इस दौरान 6 मरीजों की हुई मौत। आज के लिए बस इतना ही। मुंबई की 25 बड़ी खबरों के लिए YouTube पर इन 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।